चेयरमैन के इलेक्शन के बाद आप ठीक ठाक हैं? सबसे बड़ा परिवार तो मैं अपने कैथल की जनता को मानता हूँ जी। अब राम प्रताप गुप्ता नए अवतार में कब आ रहे हैं? क्योंकि फरवरी में आपको जो जनमानस की आवाज है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रताप गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं? वालों की आधिकारिक रूप से तो अभी पुष्टि नहीं मैं कर पा रहा, पर लगभग मन बन चुका है। तो क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आपका वहां से मोह भंग हुआ? अभी आम आदमी पार्टी की जो सोच है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। आप बीजेपी के पास गए या बीजेपी आपके पास है? उससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ से हाथ जब जुड़ता है, कुछ हम बढ़ाते हैं अगला बढ़ाता है। चेयरमैन के इलेक्शन में मुझे बीजेपी टिकट दे देती तो डब्बा दूसरा बंद था सुबह, और अगर मेरे को कांग्रेस टिकट देती तो बीजेपी का मतलब यूं तक एक सांस मेरे लिए मेरे पास है। मेरा बचा हुआ जीवन छत्तीस बरादरी और हमारी कैथल की जनता की सेवा में ही गुजरेगा। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। अयोध्या के राम तो 22 जनवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे अंगना में आ गए हैं राम प्रताप गुप्ता। स्वागत है राम प्रताप गुप्ता जी आपका। धन्यवाद विनय जी। जी, तो सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा क्या हालचाल है? चेयरमैन के इलेक्शन के बाद आप ठीक ठाक हैं? और कैसा स्वास्थ्य है? परिवार कैसा है? स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, परिवार बहुत बढ़िया है। और परिवार तो मैं सबसे बड़ा परिवार तो मैं अपने कैथल की जनता को मानता हूँ जी, कि वो बहुत सभी अच्छे हैं। ये चेयरमैन का इलेक्शन जब हमने देखा तो पूरे शहर में आपकी चर्चा थी, बच्चे भी चाचा कहकर बुलाते थे, पत्रकारों से भी आपके अच्छे संबंध थे, वकीलों से भी आपके, मतलब समाज के हर तबके से आपका अच्छा संबंध रहा। अब राम प्रताप गुप्ता नए अवतार में कब आ रहे हैं? बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, ये लगा लो कि फरवरी में आपको जो जनमानस की आवाज़ है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जी, अभी मैं कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक इनडायरेक्ट पोस्ट देख रहा था। इनडायरेक्ट पोस्ट इसलिए कि कोई प्रोग्राम था किसी शोरूम का या किसी जो स्टोर होता है मिनी स्टोर, तो उसमें ये लिखा आ रहा था कि राम प्रताप गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इस बात का इरादा है कुछ? हाँ बिल्कुल, ये लगा लो कि आधिकारिक रूप से तो अभी पुष्टि नहीं मैं कर पा रहा, पर लगभग मन बन चुका है। मतलब मन बन चुका है। हाँ। और गुप्ता जी, क्योंकि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर गए थे, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे थे, अचानक आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो फिर आपका ग्राफ थोड़ा सा गिरा, इसमें कोई दोहराया भी नहीं है। बिल्कुल। तो क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आपका वहां से मोह भंग हुआ? अभी चलिए आप बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ यार, लेकिन वहां से मोह भंग क्यों हुआ? मैंने वहाँ देखा, आम आदमी पार्टी की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। देखो, मैंने अंदर की गहराई तक देखा, वहाँ भी क्या है, वहाँ एक अच्छे बंदे को प्रमोट करने के लिए राजनीति है ऊपर लेवल पे। और बीजेपी में एक सबसे बड़ी बात, खास बात सबसे बड़ी अच्छी मुझे क्या लगी, बीजेपी सर्वे के आधार पर अगर अच्छे बंदे हैं तो उसको प्रमोट करने की कोशिश करती है, जो मैंने सबदा देखा। जैसे हमारे पिछली बार इलेक्शन था तो भाई लीला राम जी को अगर टिकट मिली तो उनको एक जनमानस की आवाज़ थी, सर्वे में थी, भाई इसको कौन हरा सकता है, भाई ये हरा सकता है, भाई कैलाश जी हरा सकते हैं, यही हरा, मतलब वो ना एक सर्वे जो है उसमें कैलाश जी और उनको ऊपर लिया गया, न कि ऊपर के लेवल से लिया गया। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी, की भाई एक जो समाज से जुड़ा हुआ बंदा भी ऊपर आ सकता है, और एक जो वो जो वहाँ पे तानाशाही थे, ये कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। बीजेपी में सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी अपने कर्मठ कार्यकर्ता के लिए डिवोटेड है। उसको ये लगना चाहिए कि ये आदमी की सोच अच्छी है, जिस आदमी की सोच अच्छी हो, बेदाग हो, उसको प्रमोट करने की कोशिश बीजेपी करती है। आपने चेयरमैन में निर्दलीय भी जब उतरे थे तब भी आपके पास भारी जनसमर्थन था, जब आप आम आदमी पार्टी से उतरे तब भी आपने बहुत ज़्यादा संख्या में वोट अर्जित की। लोग इस बात से इम्प्रेस्ड हैं कि राम प्रताप गुप्ता देखो पहली बार एंट्री हुआ। तो क्या इस चीज़ को देखते हुए भी बीजेपी ने, आप बीजेपी के पास गए या बीजेपी आपके पास आई? उससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ से हाथ जब जुड़ता है, कुछ हम बढ़ाते हैं कुछ अगला बढ़ाता है। देखो, अकेले आदमी से तो कभी, देखो दोनों हाथों के बिना कभी ताली नहीं बजती। ताली भी जब ही बजेगी जब दोनों का संगम होगा। तो उस संगम में प्रयास, थोड़ा हम चले थोड़ा वो चले, तो कहीं ना कहीं संगम हो गया जी। और जो जहाँ तक मेरे जनाधार की बात थी, मैं तो ये बात कहता था, ये तो इलेक्शन, चलो जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ ये टफ इलेक्शन था, चाहे बीजेपी ने भी निकाला या रणदीप भी अगर निकलता तो 1000-2000 वोटों का फर्क का डिफरेंस से जीते।
मैं इस बात का पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, अगर चेयरमैन के इलेक्शन में मुझे बीजेपी टिकट दे देती तो डब्बा दूसरा बनता सुबह, और अगर मेरे को कांग्रेस टिकट देती तो बीजेपी का बनता। मतलब यूं कहें उनको जल्दी होश आ गया कि रामप्रताप गुप्ता को अपनी तरफ लो। मैं ये नहीं कह सकता, ये नहीं, तो कह सकते हैं। नहीं, मैं एक ही बात कहता हूं, यदि आप एक अच्छे इंसान को जिसका जनाधार हो उसको अगर प्रमोट करोगे तो आप सक्सेस रहोगे, आपको कंपटीशन का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। अगर ये हमारा चेयरमैन का इलेक्शन निकला, ये बहुत टफ इलेक्शन निकला, ये निकलने में निकला नहीं है। बीजेपी का जो जनाधार था, ये इलेक्शन कम से कम 20,000 वोटों के अंतर से निकलना चाहिए था, तो मैं उसको जीत मानता था। ये इलेक्शन तो 1,500 का क्या इलेक्शन होता है जी। अगर मैं ये बात मैं कहता हूं, अगर बीजेपी मुझे वोट टिकट देती तो मैं 45,000 से 50,000 वोट लेता, वो इलेक्शन जीत होती। अयोध्या में राम तो 22 जनवरी को आएंगे, बीजेपी में राम प्रताप कब आएंगे? बीजेपी में विनय जी जल्द का मतलब ये है कि फरवरी के अंदर ये आप सब लोगों को खुशखबरी देने का प्रयास किया जाएगा। मैंने ये भी, मेरा जो निर्णय है, ये मेरी जितनी भी मैंने कैथल की हमारी जनता है, कैथल के हमारे भाई हैं, बहनें हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, प्यारे हैं, सबों का, ये सब लोगों का एक ही था कि प्रताप जी, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आप जितने आपने सेवा की है और जितना आप में जज्बा है, मुझे लोग पार्टी में आते हैं पैसे कमाने के लिए, हमारे जैसा इंसान तो सेवा के लिए ये दानी आदमी है। मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि मैं जब तक, मैंने एक ही बात कही है, जब तक मैं जीऊँगा, मेरी अपनी जिम्मेवारियाँ से मैं मुक्त हूँ। बच्चे भी आती है भाई, लड़का भी आती है, लड़की भी आती, आपा फारिग हैं जी। आपा तो इस वक्त बाबे ही हैं एक ढंग से, भाई फारिग हैं, अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हैं, और अब समाज की जिम्मेवारी ले रखी है। जब तक जीऊँगा, जब तक एक सांस मेरे लिए मेरे पास है, मेरा बचा हुआ जीवन छत्ती बरादरी और हमारी कैथल की जनता की सेवा में ही गुजरेगा। ये प्रण मैंने पहले भी लिया था, आज भी आपके सामने कह रहा हूं। किस नेतृत्वता में आपको बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी, और क्या आपसे वादा किया गया है कि चेयरमैनशिप दी जाएगी, विधायक की टिकट दी जाएगी, कार्यकर्ता बनेंगे, या किसी चीज के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, कोषाध्यक्ष बनेंगे, क्या बनेंगे? देखो, कोई भी कंडीशनल कभी कोई चीज नहीं होती, ना होनी चाहिए। और कंडीशनें कहते हैं, कंडीशन से तो दिया हुआ काम वो प्रलोभन का काम होता है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। ना मैंने कोई ऐसी मेरी कंडीशन है, ना कभी ऐसी बात है। मेरा एक ही है कि मैं सच्चा सिपाही बन के जो मैं सेवा अब आजाद के रूप में कर रहा था, वो मैं बीजेपी के बैनर तले करूंगा। मेरी यही कोशिश होगी। कैथल की सीट हॉट सीट मानी जाती है, इस बार कह रहे हैं कि जो राज्यसभा सांसद बन गए हैं यहाँ से पूर्व एमएलए, अब उनके बेटे को उतारा जा सकता है। क्या मानते हैं कि पिता उतरेंगे तो ज्यादा टफ कंपटीशन होगा, या बेटा उतरेगा तो ज्यादा आसान रहेगा? राज्यसभा की, अच्छा, विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट पर जो पूर्व एमएलए थे कैथल से, वो तो राज्यसभा सांसद बन गए। अब चर्चा चल रही है कि उनका बेटा लड़ेगा चुनाव, तो क्या मानते हैं कि पिता आएगा तो ज्यादा टफ होगा, या बेटा आएगा तो आसान होगा? देखो, इस विषय में तो देखो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, वो उनके पर्सनल पारिवारिक मैटर हैं। नहीं, बीजेपी के लिए टफ होगा क्या? देखो, वो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये बहुत दूर है। अभी तो हम जो तैयारी होगी तो हम लोकसभा की तैयारी में चलेंगे। मतलब आप लोकसभा की टिकट के लिए? नहीं, मेरा कोई लोकसभा की टिकट से कोई मेरा में लेना देना नहीं है। मेरा तो एक ही प्रयास होगा। मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर लोकसभा की अगर टिकट, अगर बीजेपी, चलो अभी तो मैं नहीं कह सकता, जब मैं आधिकारिक रूप से शामिल हो जाऊंगा तो मेरी एक ही आवाज होगी कि लोकसभा की टिकट हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट को मिले। और हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट की एक ही आवाज है, हमारे भाई, बड़े भाई कैलाश भगत जी, जिनके फादर का इतिहास त्याग के रूप में, प्यार के रूप में, देश सेवा के रूप में, उस वक्त के वो जनसंघ के साथी हैं जब लोग जनसंघ से दूर भागते थे। तब भी उनका त्याग हम कैथल वालों ने देखा है। और उन्होंने उस वक्त 1983-84 के दौरान जब भी इलेक्शन लड़ा था, बहुत अच्छे ढंग से लड़ा था। और आज जो हमारे कैलाश भगत जी हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है। जैसा उनका नाम है कैलाश भगत, वो भगत ही आदमी है। तो हमारा एक ही प्रयास है, मेरी अगर जहां तक मेरे को अगर कोई मेरे से राय लेगा तो मैं तो लिख के ये भेजूंगा, कैलाश भगत जी को हमारे एमपी की टिकट मिले। और आप उसका भाई, एक सच्चा सिपाही अगर मैं जब बन जाऊंगा बीजेपी का, तो उसका झंडा सबसे आगे कमल खिलाने का प्रयास करेगा। मेरा ये मकसद ये है। कैथल में बीजेपी ज्वाइन करोगे, चंडीगढ़ में ज्वाइन करोगे, दिल्ली में ज्वाइन करोगे, कहाँ? नहीं, हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि जो है इस वक्त हमारी कैथल है। मेरी भावनाएं, मेरा सब कुछ प्यार यही है। मैं अपनी पूर्ण रूप से कैथल में ही ज्वाइन करूंगा। और बहुत अच्छे विशाल, मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से, मेरे को इतना अपने साथियों पे, अपनी बहनों पे, अपने माताओं पे, मेरे वर्करों पे, जो मेरे आज तक मेरी रीढ़ की हड्डी है, उन पे इतना विश्वास है कि जो रैली
हमारी जो जिस डॉक्यूमेंट में ज्वाइन करूंगा वो रैली इतिहास की सबसे यादगार रैली होगी, आज से पहले नहीं हुई होगी और आने वाले 10 साल तक मैं गारंटी करता हूं करने की हिम्मत नहीं होगी किसी कौन ज्वाइन कराएगा आपको? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, कौन किसके नेतृत्व? देखो ये भी पार्टी के आदेश हैं जी जय वो भी कराए, हमारे लिए तो सर देखो हमारे लिए उसमें कोई फर्क नहीं है जी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ राम प्रताप गुप्ता, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि उनका मोह भंग हो चुका है आम आदमी पार्टी से और ज्वाइन करेंगे जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी। खुशखबरी देंगे बीजेपी को भी और बीजेपी में आएंगे राम प्रताप गुप्ता। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।